My dear student, how are you? I hope you will be fine. आज आप लोगों को पृथ्वी से संबंधित बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है और मनुष्य हमारे इस पृथ्वी की यानी सृष्टि का अंतिम उत्पाद हुआ करता है। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर ने, सृष्टि ने इस अपनी अंतिम उत्पाद का सृजन करने से पहले ईश्वर ने इतना खूबसूरत प्लान तैयार किया, इतनी बेहतरीन व्यवस्था उसने बनाई जिससे कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र प्रमाणित ग्रह पृथ्वी पे जिसमें मानव निवास करता है उसके लिए अनुकूलित एटमॉस्फेयर कितने अच्छे तरीके से देने का प्रयास किया है। और आज हम लोग ईश्वर के उस खूबसूरत प्लान को धाता बताते हुए उसके प्लेटफॉर्म को, उसकी आधारभूत संरचना को हम लोग तहस नहस करने में लगे हुए हैं। आपको बताएं कि जो हमारी पृथ्वी पर अक्सर चर्चा होती है कि क्या हिमयुग आने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दिन रात की अवधियों का बदलना, इन सब कारकों के पीछे आखिर कारण क्या है। और वास्तव में देखा जाए कि अगर ईश्वर ने वास्तव में इतना खूबसूरत प्लान न बनाया होता तो आखिर हम सब क्यों होते। हमारी जब ब्रह्मांड की रचना हुई, सौरमंडल की रचना हुई और हमारी जब पृथ्वी की रचना हुई, हमारे बहुत सारे ठंडे छोटे छोटे प्लांटेसिमल्स के माध्यम से जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, गर्म हुई, ठंडी हुई, एक इरा में जल ही जल हुआ तो वहीं दूसरे इरा में जीवाणुओं का जन्म हुआ, तो वहीं तीसरे इरा में सरीसृप प्राणियों का उदय हुआ और चौथे इरा के चौथे काल में हमारे लंगूरों से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है, जो मैंने बताया था कि ईश्वर ने कितना खूबसूरत प्लान बनाया, वो क्या है? वो ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो मोशन है, हमारी पृथ्वी आप देख रहे हैं इस ग्लोब में, ये लट्टू की तरह हमारी जो पृथ्वी है ये ठीक 90 डिग्री में नहीं है, अंडाकार है, पूर्ण वृत्ताकार नहीं है। और दूसरे ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है, यानी 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। अब ये जो झुकाव है, इसका 23.5 डिग्री का झुकाव है, यानी कह सकते हैं जो 66.5 डिग्री का कोण बना रही है, वास्तव में हमारे ईश्वर का यही एक खूबसूरत प्लान है कि इसकी वजह से सब कुछ होता रहेगा। यानी यही वो कारण है कि जिसकी वजह से हर जगह पर अलग अलग समय पे हमारी दिन और रात की अवधियां कम और ज्यादा होने लगती हैं। और हमारा 21 जून को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं और फिर देखते हैं कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ जाते जाते
ये दिन 24 घंटे का हो जाता है दोस्तों। और आगे जा करके जब हम उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं तो वहां पर केवल अंधकार होता है, केवल प्रकाश होता है, केवल दिन होता है, यानी 6 महीने तक दिन होता है। तो ठीक अगेंस्ट में जब हम जाते हैं, वहीं 21 दिसंबर को जब हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि शीत अयनांत हो रहा है। इधर प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए उसकी ये प्रक्रिया, ये रचना, ये सिस्टम किस तरीके से हमारी सृष्टि के अंतिम उत्पाद और उसके प्राइमरी सेक्टर के जो जीव हैं, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है दोस्तों। और इसी तरीके से मैंने बताया कि हमारा यही कारण है, ये 23.5 डिग्री का झुकाव, इससे 66.5 डिग्री का जो कोण बनाना है, इसी से चारों ऋतुओं का होना। और प्रत्येक जगह पर दोपहर को सर से सूर्य की ऊंचाई का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होना, दिन और रात का अलग अलग होना, 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत किरणों का पड़ना, दिन रात का बराबर होना, ये सब इसका कारण है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो आपको लट्टू की भांति है, ये एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, जिससे हमारा दिन और रात कंप्लीट हो रहा है। यानी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड समय लेता है एक अक्ष पर अपना पृथ्वी कंप्लीट करने में समय। तो ये तो उसके अक्ष पर झुकाव हो गया, यानी क्या, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, परिभ्रमण करती है। अब ये जो हमारा परिभ्रमण करती है, उससे हमारा साल कंप्लीट होता है दोस्तों। यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय हमारी पृथ्वी लेती है सूर्य का परिभ्रमण करने में, सूर्य के परिपथ पर अपना पूरा एक चक्कर लगाने के लिए। और उससे हमारा कन्वर्ट होता है, बनता है हमारा एक वर्ष। आप देख रहे हैं मैंने यहां क्या बताया, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कुछ समय कम रह रहा है। तो ये जो समय 366 को पूरा करने में जो बच रहा है, ये धीरे धीरे 3 साल तक बचता हुआ चौथे वर्ष इसको हम जोड़ देते हैं। और उस समय को, बचा हुआ समय जुड़ता है जब चौथे साल, तो हमारा तैयार हो जाता है लीफ ईयर। यानी उसमें हमारी जो फेब है, जो फरवरी है, वो 29 की हो जाती है। आप जानते हैं कि 29 फरवरी हर चौथे साल में आती है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। आपको उससे रिलेटेड एक घटना मुझे रहा न गया, और वो आप तक मैंने परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक तो मैंने घूर्णन और परिभ्रमण के बारे में बात कही कि एक अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन कर रही है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में। तो वहीं सूर्य का चक्कर जो हमारा लगा रही है, वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी में जो हमारी गति है, ये जो परिभ्रमण की गति है हमारी पृथ्वी की, वो 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील रहती है। दूसरे, हमारी जो पृथ्वी की जो रोटेशन है, जो परिवर्तन है,
जो आकृति है वो चक्रीय है, एक चक्रीय परिपथ भी है। वो चक्रीय परिपथ बड़ा दीर्घ होता है, 90,000 से लेकर के 1,00,000 वर्ष में वो हमारा चक्रीय परिपथ को हमारी पृथ्वी कवर करती है। दोस्तों, यही आती है हमारे हिमयुग और ग्लोबल वार्मिंग की बात। अब ये जो 90,000 से लेकर के 1,00,000 वर्ष का जो डिस्टेंस है, यहां पर दीर्घ वृत्ताकार हमारी पृथ्वी होती है। तो जब दीर्घ हो जाती है, हमारे सूर्य से परिपथ से बहुत दूर हो जाती है, तो वास्तव में उस समय हमारे यहां हिमयुग होता है। और ये 11,000 वर्षों के बाद इसका नंबर लगभग रोटेशन में होता रहता है। और वहीं जब हमारी ये पृथ्वी का जो हमारी चक्रीय गति की पृथ्वी का जो परिणाम है, जब वो सूर्य के नजदीक होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि हमारी जलवायु गर्म होती है। सूर्य के नजदीक होने से जब जलवायु गर्म होगी तो हमारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, और जब हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे तो हमारे समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, टापूज डूब जाएंगे, बहुत सारा धरातल डूब जाएगा, और फिर हमारे मनु की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, वैदिक एज में बताया जाता है कि हमारा जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें बताया गया है कि जब जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम ही है जल प्लावन। हिमयुग में जल प्लावन नहीं होता है, उसमें तो बर्फ जम जाती है। तो जब जल प्लावन होगा तब उस सृष्टि को बचाने के लिए मनु आएंगे अपने 100 पतवारों वाले जहाज को लेकर के, और फिर सृष्टि के उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को, जिनको वो अपने 100 पतवार वाले जलपोत में बिठा पाएंगे, उनसे फिर एक नई सृष्टि का आगाज करेंगे। इस तरीके से पृथ्वी का समीकरण समाप्त नहीं होने देती है प्रक्रिया, और हमारे प्रोसेस में हमारे मनु काम आते हैं जो अगले प्रोसेस में ले जाते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि जब हमारा जो चक्रीय गति है हमारी पृथ्वी की, तो जब इसमें दीर्घ वृत्ताकार में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इतनी दूर होता है कि सूर्य की रोशनी कम मिलती है, और जब कम मिलेगी यकीनन है कि शीत युग होगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे भारतीय जो अंटार्कटिका में हमारे जो शोध कर रहे हैं, उन्होंने हमारे 8 हिमयुगों को स्पष्ट करके साइंटिफिक रीजन के द्वारा बता दिया है। यानी और आज ये तो हमारी जो पृथ्वी के खूबसूरत प्लान के तहत ही घटनाएं घटने वाली हैं, लेकिन आज जो बिना इवेंट्स की घटनाएं घट रही हैं उसमें हमारे अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं, उनकी वजह से प्रकृति का शोषण हो रहा है, और जो प्रकृति के द्वारा एक समय अंतराल के बाद एक निश्चित परिघटना के रूप में होना था, वो आज पहले ही हो रहा है। वो उनके इवेंट्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ग्रीन हरित गैसें हमारी पृथ्वी को गर्म करने में हिमयुग के बाद बहुत महती भूमिका निभाती हैं। अब आप ये देख लीजिए कि ग्रीन हाउसेस गैसें जहां इनकी अतिता हमारी ओजोन परत को क्षरण करती है, ग्लोबल वार्मिंग का आगाज कराती है। तो दोस्तों, ये इतनी ज़रूरी हैं कि अगर हमारे पास ग्रीन हरित गैसें रहती हैं, वही हमारे हिमयुग से उबारने का काम करती हैं, क्योंकि पृथ्वी को गर्म करने में वो महती भूमिका निभाती हैं। लेकिन अगर उनकी अतिता हो जाए तो आप देख रहे हैं कि हमारे ग्रीन हाउसेस गैसों के उत्सर्जन का जो रिसाव इतना बढ़ चुका है, यानी इतनी अधिकता हो चुकी है कि आज दोस्तों हमारे पृथ्वी का जो कवच है, ओजोन परत है, उसका उन्होंने क्षरण कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं ग्रीन हरित गैसें जब हमारी -80 डिग्री के टेम्परेचर में जाती हैं तो वहां जा करके वहां एटमॉस्फेयर के ओजोन परत के अणुओं को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से अंटार्कटिका में बहुत बड़ा सा एक छेद हो चुका है। हमारी ओजोन परत
का आवरण वहाँ पर कम हो चुका है, फट चुका है, जिसके माध्यम से पराबैंगनी किरणों का आगाज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के त्वचा बीमारी से लेकर के कैंसर से लेकर के बहुत सारी चीज़ हमारे इस जनमानस में व्यवहार में हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि ईश्वर के द्वारा जो एक खूबसूरत प्लान किया गया था कि पृथ्वी का निर्माण करने के साथ उसको 23.5 डिग्री अक्षांश में झुकाव कर देना और 66.5 डिग्री का कोण बनाना, वास्तव में यही हमारे है दिन और रात को लाने वाला। और उसके साथ साथ हमारा ये है 4 ऋतुएं करने वाले, जो हमारी जीवन प्रक्रिया के लिए एक महती भूमिका निभाती हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो हमारा हिमयुग है, दोनों का लाने का एक खूबसूरत प्लान हमारे यही तरीका है। लेकिन आज जो हम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उसमें हमारी अतिता, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे हितोपार्जन के लिए, स्वार्थपरता के लिए प्रकृति का शोषण करना, जीवों का शोषण करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इसके माध्यम से समझा कि हमारा पृथ्वी का जो अच्छी झुकाव है कितनी गणना के कारण किया गया, किसके उद्देश्य क्या हैं, इससे होने वाले प्रभाव क्या हैं। वास्तव में यही प्रभाव है जो हम आप बैठे हैं, क्योंकि न 4 ऋतुएं होती, न दिन रात होते, न हमारे इस सृष्टि में हमारे मानव के अंतिम उत्पाद की हाजिरी लगती। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी के रोटेशन, परिभ्रमण से क्या प्रभाव पड़ते हैं, अच्छे झुकाव से क्या दिक्कतें हैं, और हमारा जो चक्रीय गति, जो हमारा 90,000 साल से लेकर के 1 लाख वर्ष में जो पूरा करता है पृथ्वी, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। और दूसरे, इसका एक कॉनिकल परिपृत होता है, जो कॉनिकल इसका राउंड होता है, वो पृथ्वी हमारी 26,000 वर्षों में पूरा करती है। और जब पूरा करती है तो उसका अक्ष हमारा ध्रुव तारे की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? ध्रुव तारे की तरफ होता है। और 4000 ईस्वी में जा करके अब हमारी पृथ्वी का अक्ष किसके होगा? किस तारे की तरफ होगा? हमारा होगा, कट कर दो। धन्यवाद।